अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़रार टेक। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी कि बीटीसी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ज़ोन से जब हम लोगों को फेक आउट नज़र आया था, तो इस ज़ोन पे आके 56,270 के ज़ोन पे आके सपोर्ट लेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। बट हम लोगों ने क्या किया, नीचे आके जो ग्रीन एरिया मेरा था, यहाँ से सपोर्ट ली। ठीक है, सो ऑलमोस्ट आप देखें कि बीटीसी जो मेरे एरिया था, रेड ज़ोन था, इससे तकरीबन कितना नीचे है, 3.7% हम लोगों ने नीचे की तरफ देखा है। लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ कि बीटीसी ने यहाँ पे अच्छी सपोर्ट ली, पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे तक अगर बीटीसी आता है तो मैं लॉन्ग करने के लिए जाऊँगा। आई वाज़ थिंकिंग कि यार यहाँ से मार्केट उठेगी और यहाँ तक आएगी और देन यहाँ पे गिरेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ आई और ये ज़ोन मार्केट ने फ़िल किया और आफ्टर दैट मार्केट ऊपर की तरफ निकली है। अच्छा, 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को एक बिगर बुलिश डाइवर्जेंस भी बनती हुई दिखी है, जिसकी वजह से जिसके बाद हम लोगों ने आप जस्ट ये चेक करें कि इसके बाद हम लोगों ने एटलीस्ट जो है कितने परसेंट का पंप पकड़ा है, 6.5% का जो है ना हम लोगों ने बीटीसी के अंदर पंप देखा और करंटली जो है ना 4% तक वो जा रहा है। अच्छा, अब हमारे पास वही रेजिस्टेंस जो कि पहले रेजिस्टेंस थी इसकी, उसी रेजिस्टेंस पे आके इसने रिजेक्शन ली और वहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो यहाँ से इसने सपोर्ट ली है। ठीक है, अब हमारे पास मेनली जो चांस हो सकता है कि बीटीसी, क्योंकि अब हम लोगों ने देखा है कि यार ये यहाँ से पंप किया है, ठीक है, और यहाँ तक नहीं गया, तो हमारे पास जो सेकंड सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है कि बीटीसी इसी सपोर्ट ज़ोन में होल्ड करता रहे और यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और ये जो है ना, ये वाला जो इसका टॉप था, जो इसने ये टॉप लगाया है, सॉरी, ये वाला जो टॉप लगाया है, सो इसको दोबारा से जो है ना ये अगेन नया टॉप बनाया और जो कि इस ज़ोन तक मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि इस ज़ोन तक हमारे पास आएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली कि हम अगर देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, तो अब वी कैन से दैट कि यहाँ से अगर हमें नीचे की तरफ मिला है ना, तो हम यहाँ से पंप करके ऊपर की तरफ निकल सकते हैं इस ज़ोन तक, ठीक है? और ये मैं आपको बना के दे देता हूँ कि यहाँ से पंप करके हम यहाँ से ऊपर की तरफ डायरेक्ट निकल सकते हैं, ठीक है? थोड़ी-सी लिक्विडेशन अर्न करने के लिए ऊपर जाए, अगेन फिर यहाँ से जो है ना वापस नीचे की तरफ आएँ और दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये हो सकता है कि हम यहाँ से ही इस ज़ोन में दोबारा टेस्ट कर लें, ठीक है? और इस ज़ोन पे टेस्ट कर के मे बी यहाँ तक थोड़ा-सा आएँ, ठीक है? ये हमारे पास अच्छा बाइंग ज़ोन होगा 55,000 ये वाला, ठीक है? और देन यहाँ से जो है ना फिर हम इस तरफ के ज़ोन में जाएँ, ठीक है? दीज़ 2 पॉसिबल सिनेरियोज़ जो कि मुझे अभी लग रहे हैं चार्ट के अंदर होते हुए कि ये हो सकता है, ठीक है? सो आप लोगों ने इस चीज़ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र रखनी है और 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर येस, इट कैन बी अ पॉसिबल सिनेरियो जो कि हमारे पास ये ज़ोन हो सकता है, ठीक है? और इम्पोर्टेंट ज़ोन ये भी है, लेकिन ये पूरे का पूरा जो है ना आपके पास एक अच्छा पॉसिबल ज़ोन बाउंस बैक का हो सकता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ तक आ जाए। मेबी यहाँ तक नहीं भी आती अगर, तो क्योंकि ये अच्छी रिट्रेसमेंट कर चुके हैं, यहाँ पे सपोर्ट थी जो पहले इसने सपोर्ट ली भी थी बट यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है? तो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो देयर आर मोर चांसेस, प्रोबेबिलिटीज़ आर हायर टू गो अप फ्रॉम देयर बिकॉज़ ऑफ बिकॉज़ दिस जो सपोर्ट है बहुत अच्छे तरीके से एक्ट कर रही है, ठीक है? सो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं हमारे पास। अच्छा, दूसरा हम लोग अगर इसको डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, तो हमें ब जो बुलिश डाइवर्जेंस है उन पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। यहाँ पे बिगर बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट हुई थी। आफ्टर दैट हम लोग देख सकते हैं कि ये बुलिश डाइवर्जेंस हमारे पास बनी है, ठीक है? ये बुलिश डाइवर्जेंस हमारे पास बनी है। मतलब कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ कर रहा है ये। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये रिट्रेसमेंट देखी, ये जो सपोर्ट है ये प्रॉपर बनी है और यहाँ से ये जैसे ही अगर ब्रेकआउट करता है फिर 7360 का ज़ोन, तो आई थिंक सो कि यार हम ऊपर की तरफ ज़्यादा निकल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे प्रॉपर एक नहीं अ, ओके, लेट मी सी इट इन 1 आवर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि बीटीसी जो है ना किस तरह से मूव कर रहा है। सो ये अच्छी इसने सपोर्ट एरिया पकड़ा हुआ है। सो जो मैंने 2 पॉसिबल सिनेरियो बताए आपको वही हो सकते हैं। सो इफ यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग, सो आप फर्स्ट एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं और सेकंड एंट्री इस ज़ोन में ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इससे नीचे रख सकते हैं। ठीक है? सो स्टॉप लॉस इससे नीचे रख सकते हैं आप लोग, फिलहाल के लिए, क्योंकि और अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की बात करें बीटीसी को, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, तो बीटीसी जो है आपको नज़र आ रहा है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डेली कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से आप? इससे आप, ठीक है? बट वी कैन सी कि डेली कैंडल इस सपोर्ट बॉक्स से भी नीचे क्लोज हुई है, ठीक है? और अब मार्केट यहाँ तक आ गई ऊपर की तरफ ना, सो यस वी कैन स्टिल, मैं अभी भी
हूँ कि यार ये वाला जोन हम फिल कर सकते हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर। सो डेली टाइम फ्रेम के अंदर इट्स नॉट लुक्स लाइक बुलिश, बट अगर हम लोकली देखें तो बीटीसी शोइंग सम स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से जो है ना ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये दो पॉसिबल सिनेरियो जो मैंने आपको बताए हैं अभी चार्ट के ऊपर जो हमें नज़र आ रहे हैं, फिलहाल के लिए यही हो सकते हैं। और इसके अलावा इफ़ वी सी दैट, तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट तो कर चुका है ये देखो। अच्छा, उसके बाद अगर हम बीटीसी को 4 टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कल एनालिसिस की थी चैनल के अंदर जो मूव कर रहा है बीटीसी, आप चेक कर सकते हैं कि यार यहाँ से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बीटीसी जो है यहाँ से उठ के वहाँ तक जाए, बट बीटीसी वेंट डाउन। सो अब जो सिनेरियो पॉसिबली हो सकता है वो ये हो सकता है कि यहाँ से हमारे पास मार्केट यहाँ से पम्प की है, सो वी कैन कंटिन्यू दिस पम्प। और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम को हम देखें, सो ओके, यस, दिस जोन इज स्टिल वैलिड। सो आई थिंक सो के बीटीसी जो है यहाँ तक रिट्रेसमेंट और कर सकता है इफ वी सी इट इन 4 टाइम फ्रेम। सो इट्स लुक लाइक नो। अच्छा, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ये शो हो रहा है कॉइन बेस पे। ओके, लेट मी सी इट more clearly। तो जो कैंडल्स वगैरह होती हैं वो 15 मिनट पे और उसके ऊपर लिटिल बिट डिफरेंट। बट यस, जो मैंने आपको दो पॉसिबल सिनेरियो बताए हैं कि हम यहाँ से पंप के ऊपर जा सकते हैं, यहीं से ऊपर जा सकते हैं, तो उन्हीं में से एक सिनेरियो ये बन रहा है। बट द मोर प्रोबेबिलिटीज आर के यार ऊपर की तरफ हम मार्केट यहाँ से जाए। सो अब यहाँ से हम लोग एटलीस्ट ये जो जोन है यहाँ से 4 टाइम फ्रेम में अगर 4 कैंडल इससे ऊपर क्लोज कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इतना एक पंप पकड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम नीचे की तरफ डायगोनल में मतलब कि इस चैनल के अंदर रहना चाहते हैं, सो वी डोंट हैव टू टच दिस वन, ठीक है। चैनल की जो ट्रेंड लाइन है हम लोग को उसको टच नहीं करना है, यहाँ तक जाना है, यहाँ से फिर अगेन क्योंकि हम ऑलरेडी इस जोन से पंप कर चुके हैं, सो देन आफ्टर डैट फिर हम यहाँ से पंप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे और हम इसको जोन को थोड़ा सा निकलने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ से लास्ट जोन हम ये पकड़ेंगे और आफ्टर डैट फिर हम यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देंगे, जो कि मेरा एरिया ये था, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को बीटीसी के मूव के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। आई वुड सजेस्ट कि यार अगर आप अभी एंट्री लेना भी चाह रहे हैं, सो यू कैन डू, मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको मेरे मुताबिक क्या करना चाहिए फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल के लिए अगर तो आप एंट्री लेना चाह रहे हो आल्ट्स के अंदर, सबसे पहले तो आपने जो स्टेबल आल्ट्स हैं, जो कि आपको लग रहा है कि अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, सपोर्ट के ऊपर हैं, वो आपने देखने हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट एंट्री अपनी बना लें, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होगी, योर टीपी विल बी जो है ना, फर्स्ट टीपी आप ये वाला ज़ोन रख सकते हैं, ठीक है। 2% का पंप आ रहा है मतलब ऑल्ट्स के अंदर आप 4% प्रॉफिट के अंदर टीपी वन रख सकते हैं, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस होगा वो फिर आपने इससे नीचे रखना है, इससे नीचे रख लें आप, ठीक है, इससे नीचे, ये ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस आप रख लें 4.3% लॉस के अंदर, और ये सेकंड टीपी आप ये रख लें, तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का बन जाता है, सॉरी 1:1 बन जाती है। सो इफ़ अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं यार मुझे 1:2 करना है, तो फिर उसके लिए मेरी जान आपको यहाँ का वेट करना पड़ेगा और इस जगह का आप वेट कर लो एटलीस्ट, ठीक है। तो आप देखो 1:3 की आपको ट्रेड मिल जाएगी। सो आपको इस तरह देखना है, अगर बीटीसी में ट्रेड करना चाह रहे हो तो फर्स्ट एंट्री आप यहाँ ले सकते हो, सेकंड एंट्री आप इस जगह पे ले सकते हो, इस जगह पे, और फर्स्ट टीपी आप ये अपना रख सकते हो, सेकंड टीपी आप ये रख सकते हो, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल के लेट अस सी सम कॉइन, जो कि हम कौन सा कॉइन देखें, वी कैन सी जून यूएसडी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम इसकी बात करें कि यार इसका क्या सिनेरियो हो सकता है, सो
इसको अगर हम 4 टाइम फ्रेम में देखें तो ठीक है, लुकिंग बुलिश बिकॉज यू कैन सी के ये जो सपोर्ट जोन थी इसने इससे ब्रेक किया है, ठीक है। और 4 टाइम फ्रेम में अगर तो कैंडल हमारे पास 5 बजे की कैंडल मेरी जान क्लोज हो जाती है इससे ऊपर, ये ऊपर ही क्लोज होती है, तो देन जो है ना हम अगेन ये टॉप जो है ना पकड़ने के लिए जा रहे हैं जो कि यहाँ तक होगा। सो आई वुड से कि इसके अंदर जो है हम लोग पंप देख सकते हैं, एटलीस्ट कितने परसेंट का पंप यहाँ से अगर हम ट्रेड तभी बनाएं। ओके 4 टाइम फ्रेम में दे बुलिश डाइवर्जेंस भी बनी है, हियर यू कैन सी। ठीक है, तो यस अच्छा सेटअप बन सकता है ये, और हम इसको यहाँ से पकड़ के ओके मैं तो बहुत अच्छा तगड़ा पंप कर सकता है, ठीक है 32% का पंप ये दे सकता है। सो बहुत अच्छी ये सपोर्ट के अंदर था अपनी, ठीक है। और आई हैव टू सी इट्स वीकली कैंडल एज वेल, कि वीकली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है। क्लोजिंग तो आप देख लें कि ओके क्लोजिंग लिटिल बिट, मतलब थोड़ी सी इसने विक मारी है, लेकिन क्लोजिंग जो है ना इसकी क्या कर रहा है ये, अच्छा क्लोजिंग भी इसकी स्ट्रांग हो चुकी है इस सपोर्ट के अंदर भी। अगर तो क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती सो देन जो है ना थोड़ा सा हम शॉर्ट के लिए जा सकते थे, बट क्लोजिंग इसने अच्छी कर दी है इस वक्त। सो आई थिंक सो कि इसको जो है ना यहाँ से करना चाहिए बाउंस बैक। हाँ डेली टाइम फ्रेम में ओके ये जोन अच्छा है 2.7 का, तो इससे नीचे नहीं, ये बहुत लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा। आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि इतना बड़ा रखें। सो यस ये अच्छी ट्रेड बन सकती है हमारे पास। 15 टाइम फ्रेम के अंदर भी इसने जो है ना यहाँ से अगर हम ये वाली उठा लें, हम्म इसने यहाँ से एक अच्छा पंप दिया है, ठीक है। 1 आवर की कैंडल अगर हम देखें तो अभी ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट कर गया, सो वी हैव टू वेट फॉर टाइम फ्रेम की कैंडल का, अगर तो इससे ऊपर क्लोज होती है। और 1 आवर में तो ये रिटेस्ट कर चुका है आप लोगों के सामने, ठीक है ये देख लें 1 आवर में। तो मे बी अगेन ये 4 आवर में रिटेस्ट करें और यहाँ तक के जोन तक ये रिटेस्ट करें 4 आवर में, तो यहाँ से वी कैन से कि यार यहाँ से हम ऊपर की तरफ इसको लॉन्ग कर सकते हैं 3% डंप के बाद। सो हाँ यहाँ तक, और ये तो हमारे पास एरिया फिल हो चुका है। ओके 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 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैंने इसको देखा होता अभी थोड़ी देर पहले तो मैं फॉर श्योर इसको दे देता। यस आई थिंक सो कि हमें एंट्री अभी वेट करना चाहिए फॉर कैंडल का। कंफर्मेशन कैसे होगी कि फॉर कैंडल हमारे पास हो जाए ऊपर क्लोज यहाँ पे। सो यू कैन से फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो, सेकंड एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो, ये आपने ले ली यहाँ पे, और एवरेज एंट्री आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। अगर आप एंट्री यहाँ पे ले लेते हो तो TP1 आप ये रखो, तो मतलब यहाँ पे लेके एवरेज एंट्री आपकी ये बनती है ना, तो TP1 आप ये रख सकते हो 7% पम्प का। और जो स्टॉप लॉस है वो हमारे पास बड़ा नहीं होना चाहिए इतना, स्टॉप लॉस हमारे पास ज़्यादा बड़ा हो गया है। सो व्हाट वी कैन डू कि 15% स्टॉप लॉस तो हम रख नहीं सकते भाई। सो लेट मी सी इट। हाँ 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 ओके ओके यार ये यहाँ तक भी आ सकता ना, सो यस इट कैन कम देयर एज वेल। सो हम लोगों को स्टॉप लॉस, क्योंकि यार ये थोड़ा सा रिस्की, हाँ ये वापस इधर ही आएगा रिटेस्ट करने के लिए समवेयर, बट यस हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं और इस जगह तक अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। ये 6% से नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं तकरीबन, ये आप जोन रख लो। लेट मी सी इट 5 मिनट। सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, हाँ तो ओके है, नहीं ये जोन विल बी परफेक्ट फॉर स्टॉप लॉस।
तो इससे नीचे हम रखते हैं ये हमने रख लिया स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अब हमारा बेहतरीन किस्म का जो है सेटअप बन चुका है फ्यूचर के अंदर। फर्स्ट एंट्री वी कैन टेक देयर, आफ्टर दैट हम लोग सेकंड एंट्री जो है कितना परसेंट डाउन पे ले सकते हैं, तकरीबन 3% डाउन पे ले सकते हैं, और फिर यहाँ से हम लोग अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। एवरेज एंट्री हमारे पास ये बन जाएगी 8%। 1:2 के हिसाब से जो है ना हमारा टारगेट होगा। 1 रेशो मतलब कि अगर हम यहाँ भी जाते हैं तो यहाँ पे 1:1, 1:3 और उसके बाद 1:4 तक का सेटअप हमारे पास अच्छा बन सकता है। तो अभी तक के लिए यही अपडेट है। और बीटीसी को अगर हम अगेन देख लें तो यस अपनी रेंज में मूव कर रहे हैं, सो वी हैव टू फाइंड सम बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ से अच्छा पंप कर रहे हैं, सो मोर प्रोबेबली हम यहाँ से ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। बट अगेन बट आई सेड यू कि यार ये वाला जोन भी आप लोगों ने एंड में रखना है, तो उस हिसाब से अपने सेटअप्स वगैरह बनाइएगा, ठीक है। और शॉर्ट्स के लिए तो अभी बिल्कुल भी ना जाएं आप फिलहाल, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी देख लें, वीकली में भी देख लें, तो वीक मार्केट जो है थोड़ी सी बेहतर लग रही है, शॉर्ट्स को ट्रैप भी कर सकते हैं। तो होप सो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी यार। वीडियो को लाइक मस्ट क्या करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो यार, ठीक है। और कमेंट्स भी किया करो, ताकि हम लोग जो है फिर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सेटअप्स और वीडियोस बनाएं। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।